Hey everyone, welcome you all in this new video of the series Solving Hackering Questions। तो हम पहले की वीडियो में भी हैकरिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे पाइथन में, और अब हमने चूंकि फॉर लूप और वाइल लूप का कंसेप्ट पढ़ लिया है, तो अब हम लूप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत ही बेसिक वाले। तो हम पुराने वाले का ही कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। हमने यहाँ पे पाइथन बेसिक को शुरू किया है और अब हमारे पास लूप्स का एक क्वेश्चन है जो कि है पाइथन बेसिक। ठीक है, तो प्रैक्टिसिंग यूजिंग फॉर एंड वाइल लूप्स इन पाइथन। ठीक है, प्रैक्टिस यूजिंग फॉर एंड वाइल लूप। ठीक है, हम दोनों में से कोई भी लूप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व चैलेंज को करके हम लोग इसको क्लिक करते हैं और अब इस चीज को मैं हटा देती हूँ। तो टास्क में था, मतलब हटाया क्या चीज, वो मेरा पुराना कोड था तो मैंने उसको हटा दिया है। तो टास्क में यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि द प्रोवाइडेड कोड stub reads an integer n from stdin for all negative integer I is less than n print I square। तो अब हमें ये stdin और stub ये सब क्या है उस पर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस किस चीज पे करना है। तो बस इस चीज पे करना है कि फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर आई की जो भी वैल्यू है वो क्या है, नॉन नेगेटिव है, यानी कि सारी चीज पॉजिटिव है। ठीक है, उसमें जीरो भी आ जाता है बेसिकली। अब हमें प्रिंट करवाना है और ये सारी चीजें एन से छोटी होंगी, आई की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एन से छोटी होगी, और अब हमें प्रिंट करवाना आई स्क्वायर। तो इस चीज से अगर क्लियर नहीं हुआ तो हम एग्जाम्पल की तरफ चलते। तो एग्जाम्पल में हमारे पास एन की वैल्यू है 3। तो अब उसने बताया है कि एन की वैल्यू जब 3 है तो एन से छोटे जो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं उनकी वैल्यू क्या क्या होगी, 0 1 2। अगर वो ये नॉन नेगेटिव मेंशन नहीं करता तो हम तो लूप पे फंस जाते कि ये माइनस, मतलब उससे छोटे तो बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव इंटीजर तो फिर इनफाइनाइट में जा चुके होते हैं। इसलिए उसने मेंशन किया कि नॉन नेगेटिव है, तो एन की वैल्यू 3 है और उससे छोटे हैं 0 1 2। अब हमें प्रिंट करवाना है सेपरेट सेपरेट लाइन में उनका स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इस चीज को उसने प्रिंट करवा लिया है। अब इनपुट फॉर्मेट क्या है वो भी एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे इनपुट हमारे लिए पहले से ले लिया गया है n इक्वल्स टू इंट इनपुट, और उसने बताया कि इनपुट में हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन है जिसमें इंटीजर होगा n। और हमें प्रिंट क्या करवाना, प्रिंट n लाइंस 1 करस्पॉन्डिंग टू ईच n। ठीक है, यहाँ पे 5 है, अब इसने वापस से सैंपल दिया है कि 5 है, तो हमें प्रिंट करवाना 0 1 4 9 6। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। तो अब हम शुरू करते हैं अपना कोड। तो अब यहाँ पे हम लोग अपना फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर आई इन रेंज। और हमारे पास रेंज में क्या है, 0 से शुरू होगा। आप चाहो तो 0 को हटा भी सकते हो, वो बाय डिफॉल्ट ही 0 ले लेगा, और हम चलेंगे n तक क्योंकि सारी वैल्यू n से छोटी चाहिए और पाइथन में लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड कर दी जाएगी। तो n को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, इसलिए हमने लूप लगाया है n तक। अब हम प्रिंट करवाते हैं। हमें प्रिंट क्या करवाना है, हमें i नहीं बल्कि i का स्क्वायर प्रिंट करवाना है। तो पाइथन में स्क्वायर प्रिंट करवाने का एक बहुत सिंपल तरीका है, जिस चीज का स्क्वायर करना है वो चीज लिखो, फिर 2 बार स्टार लगाओ, मीन्स एस्ट्रिक लगाओ, और फिर हमें स्क्वायर करना है तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, क्यूब करना है 3 लगा देंगे, रेस्ट टू द पावर 4 करना है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। बस इतना सिंपल है। तो अब हम रन कोड करते हैं, प्रोसेस हो रहा है। ओके, ये हमारा आउटपुट सही आ गया। 5 था, 5 से छोटे नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है, 0 1 2 3 4, और ये सबका स्क्वायर लिखा हुआ है। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब हम अपना सबमिट कोड भी कर देते हैं। यस, सबमिट कोड कर दिया, हमारे दोनों टेस्ट केस चल गए। तो अब हम इस चीज को, ओके इसने मुझे 5th कोड चैलेंज भी दे दिया। ओके, तो अब हम इसी चीज को ना वाइल लूप से भी बना के देखेंगे। तो वाइल लूप से बनाने के लिए हमें यहाँ पर पहले n की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, और अब हम यहाँ लगाएंगे वाइल i इज लेस देन n। ओके, यहाँ पे हमें n की वैल्यू तो मिल चुकी है पर i की वैल्यू नहीं है, तो i की वैल्यू लिखनी होगी। i की वैल्यू हम 0 से शुरू करने वाले हैं, तो i इक्वल्स टू 0 वाइल i इज लेस देन n। तो हमारे पास ये प्रिंट करवा दो। पर अब ये लूप चलेगा कैसे, तो उसके लिए हम लिखेंगे i प्लस इक्वल्स टू 1। अब जैसे ये चीज नहीं समझ आई तो वो मेरी ना पाइथन सीरीज वाला वीडियो जाकर देखना पड़ेगा, उसमें मैंने ये वाले कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया, वाइल लूप के कंसेप्ट को भी। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये अब हमने कर लिया, अब हम रन करते हैं इसे। ओके, i प्लस इक्वल्स टू 1, ये क्या हो गया, यस अब चल गया। वहां पे मुझे स्पेस नहीं देना था, वो मैंने गलती से दे दिया था। अब हम इसको वापस से सबमिट करते हैं।
और हमारे दोनों टेस्ट केस भी चल गए। तो हमने ये वाला तो सही से सॉल्व कर दिया, फॉर लूप से भी, व्हाइल लूप से भी कैसे करना है वो भी देख लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम दूसरा बेसिक कांसेप्ट देखेंगे।